चाहत को इस हालत में लेटा देखकर साहिल हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और ड्रॉर के पास जाकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाया। वापस आकर वो चाहत के पैरों के पास फर्श पर बैठ गया। वो सब कुछ चुपचाप देख रही थी। इस वक्त साहिल के चेहरे के भाव बहुत सख्त थे। उसने चाहत के पैरों की तरफ देखा। कांच के कई छोटे छोटे टुकड़े अभी भी उसके पैरों में धंसे हुए थे और उनसे लगातार खून बह रहा था। ये देखकर साहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत भींच लिए, क्योंकि एलईडी का कांच उसी ने तोड़ा था। और फिर आराम से चाहत के पैर में धंसा पहला कांच का टुकड़ा निकाला। टुकड़ा निकलते ही चाहत दर्द से चीख उठी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बेडशीट को मजबूती से पकड़ लिया। साहिल ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो दर्द से करहा रही थी और उसे दर्द में देखकर साहिल का दिल भी बेचैन हो उठा। उसने फिर नजरें झुकाई और धीरे धीरे दूसरा कांच का टुकड़ा भी निकाल दिया। चाहत की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर साहिल ने बिना कुछ कहे तीसरा कांच का टुकड़ा भी आराम से निकाल दिया। वो दर्द से लगातार सिसक रही थी, लेकिन साहिल उनके सामने खुलकर रो नहीं पा रही थी। इसके बाद साहिल ने फर्स्ट एड बॉक्स से कॉटन निकाली और बहुत ही आराम से चाहत के पैरों से बहता हुआ खून साफ करने लगा। फिर उसने आराम से उसके घाव पर ऑइंटमेंट लगाना शुरू किया। ऑइंटमेंट लगते ही चाहत की तेज जलन महसूस हुई। वो दर्द से फिर से हिल उठी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। इस वक्त साहिल की एक्सप्रेशन एकदम डार्क थी। कुछ ही देर में उसने आराम से चाहत के पैरों की ड्रेसिंग कर दी। फिर फर्स्ट एड बॉक्स एक तरफ रखकर बेड पर चढ़ा और धीरे से चाहत के ऊपर आ गया। साहिल को अचानक अपने इतना करीब देखकर चाहत फिर से घबरा गई। साहिल ने उसके गाल पर धीरे से हाथ रखा और अपनी सर्द आवाज में बोला, रिलैक्स जान। साहिल ने उसके आंसू अपने हाथ से पोंछे और बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है? वो कुछ नहीं बोली। साहिल ने फिर से उसके आंसू पोंछे और प्यार से उसके गाल पर अपने होठ रखकर उसे किस किया। फिक्र मत करो, मैंने बैंडेज कर दी है। ये दर्द बहुत जल्दी चला जाएगा। सॉरी जान, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी। और फिर मैंने तुम्हारे साथ वो हैवानों जैसा सलूक किया, लेकिन मैं भी क्या करता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। मैं खुद को काबू में नहीं रख पाता और फिर मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और देखो जान, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उसने आहिस्ता से उसका मासूम चेहरा हाथों में भर लिया और बोला, जान, क्या जरूरत थी अपने फेवरेट सिंगर को देखकर एलईडी की स्क्रीन को अपने होठों से छूने की? तुम जानती हो ये देखकर मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ हुई। मेरे सीने में एक आग सी लग गई थी तुम्हारी वो हरकत देखकर। तो मैं ये बात मैं कितनी बार बताऊं जान, कि तुम्हें लेकर मैं पूरा पागल हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ये? साहिल प्यार से उसे समझा रहा था, जबकि चाहत उसकी हर बात सुनते हुए लगातार रो रही थी। साहिल ने दोबारा से अपनी होठ उसके गाल पर सहलाई। प्लीज जान, मुझे माफ कर दो। तुम्हें बुरा ना लगे, इस वजह से तुम जो बोलते हो मैं वही करती हूँ। चाहत से सकते हुए बोली, तुम्हारे खौफ की वजह से मैं कॉलेज में किसी भी लड़के से बात नहीं करती हूँ। किसी गैर का नंबर मेरे फोन में नहीं है। अपने सबसे अच्छे बचपन के दोस्त ऋषि को भी मैंने खुद से दूर कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, कि तुम्हें गुस्सा ना आए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इस बात को लेकर के पागल हो जाओगी। चाहत रोते हुए अपनी बात कह रही थी और साहिल चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। मुझे नहीं लगता साहिल कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारी जितना पागल और साइको कोई और होगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे प्यार करके मैंने कल। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, साहिल ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। बस मेरी जान, बस। अब इससे आगे कुछ और बोलने की हिम्मत मत कर देना। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे गुस्सा आएगा। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हूँ। किसी और की नजरें मुझे तुम पर बर्दाश्त नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं पागल हूँ, साइको हूँ और मेंटल हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं खुद को नहीं बदल पा रहा हूँ। जब भी बात तुम पर आती है मैं और पागल हो जाता हूँ मेरी जान। वो अब उसके होठों के नजदीक बढ़ गया और धीमी आवाज में बोला, मुझे जो पसंद ना हुआ करे वो मत किया करो। चाहत ने मासूमियत से नजरें झुका ली और धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। चाहत की हामी देखते ही साहिल के होठों पर हल्की सी कैबिल स्माइल आ गई। गुड गर्ल, आई लव यू मेरी जान। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। माना मेरे प्यार दिखाने का तरीका गलत है, लेकिन प्यार तो बेइंतहा है ना। चाहत चुप रही। वो खुद को धीरे धीरे संभालने की कोशिश कर रही थी और अब साहिल उसके ऊपर से उठ गया और अब चाहत भी उठ गई, लेकिन चेहरे से तकलीफ और दर्द साफ पता चल रहा था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर साहिल ने गहरी सांस ली।
मुझसे नाराज है मेरी जान? कुछ पल रुककर उसने फिर पूछा, क्या अब मेरी जान मुझसे बात भी नहीं करेगी? चाहत ने कोई जवाब न दिया और फिर वो हल्का सा मुस्कुराया। लगता है मेरे सॉरी का भी कोई असर नहीं हुआ। मेरी प्यारी सी जान ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। अच्छा बताओ, ऐसा क्या करूं कि मेरी जान फिर से मुस्कुरा दे? चाहत ने सिसकते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तुम जो कहोगी वही करूंगा। बस मुझसे नजरें मत फेरो। तुम्हारी खामोशी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उसने चाहत का चेहरा वापस अपनी तरफ किया। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो अचानक बोला, ठीक है, सजा मैं खुद तय कर लेता हूँ। तुम्हारे सामने कान पकड़ कर सिटअप करूंगा, फिर तो मान जाएगी ना मेरी जान? इतना कहकर वो तुरंत बेड से नीचे उतर गया। अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगा। 1, 2, 3, 4। चाहत अब अनमने मन से उसे देख रही थी। साहिल जानबूझकर मजेदार चेहरे बना रहा था। वो थका नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वो थकने की एक्टिंग करता कि कभी तो कभी गिनतियां गड़बड़ कर देता। 59, 70, 71, 94। उसकी गिनतियां गड़बड़ देखकर वो तुरंत बोल पड़ी, 71 के बाद 72 आता है, तुम चीटिंग कर रहे हो। और बस उसकी आवाज सुनते ही साहिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह सॉरी जान, गलती हो गई। चलो फिर से शुरू करता हूँ। उसने दोबारा कान पकड़े और फिर से उठक बैठक लगाने लगा। कुछ देर बाद हाफने की एक्टिंग करते हुए बोला, लगता है साहिल बेटा, तेरी ये सजा जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और बस इस बार चाहत अपनी होठों पर मुस्कान न रोक पाई। धीरे धीरे उसके चेहरे की उदासी गायब होने लगी और एक प्यारी सी मुस्कान लौट आई। वो यही तो चाहता था, बस उसकी जान मुस्कुराती। वो माफ कर चुकी थी साहिल को, जो कि प्यार ही इतना करती थी उससे। और फिर साहिल ने एकदम उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार चाहत भी उसके सीने में चिपट गई और इसी तरह ये वक्त गुजर गया। अचानक चाहत के घर के सामने साहिल की बाइक आकर रुकी। चाहत धीरे से बाइक से उतरी। नए कपड़ों में वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो हल्का सा मुंह बनाकर बोली, ये क्या साहिल, ये क्या किया तुमने? जबरदस्ती नई ड्रेस ला दी। अब अगर मम्मी ने पूछा तो मैं क्या कहूंगी? साहिल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बोल देना होने वाले हस्बैंड ने गिफ्ट की है। और बस चाहत शर्मा गई। मैं अब चलती हूँ, वो उसी शर्माए अंदाज में बोली और मुड़कर जाने लगी। साहिल ने एकदम उसका हाथ पकड़ा। जान, इतनी भी क्या जल्दी है? वापस आओ। चाहत की कदम वहीं रुक गई। वो बिना कुछ कहे वापस आई और सर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई। साहिल कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। क्या हुआ साहिल? देर हो रही है, मुझे जाना होगा। चाहत की प्यारी सी आवाज सुनकर साहिल मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से होठों पर अंगूठा फेरा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, जान, जाने से पहले एक गुड नाइट किस दो और जाओ। चाहत एकदम चौंक गई। साहिल, ये क्या कह रहे हो? यहाँ इतने लोग हैं और मेरा घर भी सामने है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता जान, मैंने जो कहा है वही होगा। जब तक मुझे गुड नाइट किस नहीं मिलेगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और ना ही तो मैं यहाँ से हिलने दूंगा। वो बेबस होकर मन ही मन बोली, हे भगवान, ये हमेशा मुझे ऐसी ही मुश्किल में डाल देता है। उसने एक नजर इधर उधर डाली। सड़क पर लोग थे, लेकिन कोई उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। चाहत ने गहरी सांस ली। ठीक है, जल्दी से करके अंदर चली जाती हूँ। वो धीरे धीरे साहिल के पास आई। साहिल मुस्कुराया और उसने अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ। वो शर्म से लाल हो गई। उसने एक बार फिर आसपास देखा और धीरे धीरे उसके करीब झुक गई। जैसे ही वो उसके गाल को छूने वाली थी, साहिल ने शरारत से अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ लिया और अपने ही पल चाहत के होठ साहिल के होठों को छू गए। दोनों कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे एहसास होते ही वो तुरंत पीछे हट गई। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। साहिल ने हल्की मुस्कान के साथ अपने होठों पर अंगूठा फेरा और गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, आई लव यू। फिर उसने बाइक स्टार्ट की। अब जाओ और अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, कल मिलते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। चाहत कुछ पल तक उसे जाते हुए देखती रही, फिर उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। हे भगवान, आपने साहिल को इतना बेशरम क्यों बनाया? जो मन में आता है वही कर देता है। अपने लाल पड़े चेहरे पर मुस्कान लिए वो सिर हिलाती हुई घर के अंदर चली गई, लेकिन कोई था जो ये सब दूर से खड़े देख रहा था। चाहत के घर के अंदर जाते ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसी जगह आकर रुक गया जहाँ कुछ देर पहले चाहत खड़ी थी, जो कि कोई और नहीं ऋषि था। उसने चाहत और साहिल को साथ भी देख लिया था और उनका किस करना भी। ऋषि की आंखों में आंसू थे।
उसके जहन में बार बार साहिल का वही खौफनाक चेहरा घूम रहा था जब उसने अपनी आंखों से उसे एक वेटर के साथ बेरहमी करते देखा था। वो कांपती आवाज में खुद से बोला, चाहत, तुम किस इंसान के प्यार में पड़ गई हो? तुम्हें नहीं पता यह आदमी कितना खतरनाक है। मैंने इसकी असली शक्ल देखी है। ये किसी की जान लेने से भी नहीं डरता। उसने डर से आंखें बंद कर ली। मुझे डर है कहीं ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न कर दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और फिर आंखों में दर्द और डर लिए ऋषि वहां से चला गया। उधर चाहत मुस्कुराते हुए घर के अंदर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो वहां लिविंग एरिया में आई, उसके कदम वहीं रुक गए। सोफे पर उसकी मम्मी पापा के साथ राधिका जी और अनिका भी बैठी थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। अरे चाहत दीदी आ गई। अनिका की आवाज सुनते ही सबकी नजर चाहत पर चली गई। श्वेता जी मुस्कुराती हुए उसके पास आई। आ गई बेटा, मैंने अनु से कहा था तुम्हें जल्दी भेज दी, फिर इतनी देर कैसे हो गई? चाहत एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए बोली, वो माँ, मैं तो समय पर ही निकल गई थी, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक था इसीलिए देर हो गई। श्वेता जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, आओ। राधिका जी और अनिका कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चाहत ने हल्की मुस्कान की। आंटी कैसी है आप? राधिका जी भी मुस्कुराई। उन्होंने प्यार से चाहत को गले लगाया और फिर उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। चाहत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। पास बैठे महेश जी अपनी बेटी के चेहरे की मुस्कान देखकर संतोष से मुस्कुरा रहे थे। और फिर राधिका जी ने प्यार से उसे अपने पास बैठा लिया। ना जाने क्यों आज चाहत का उनका अंदाज अलग लग रहा था। और फिर अनिका हल्का सा मुंह बनाकर बोली, आखिर ऋषि भाई कहाँ रह गए? कार पार्क करने गए हैं, अभी तक आए ही नहीं। मुझे तो लगता है ये चाहत दीदी का घर ही भूल गए। अनिका की बात सुनकर सब हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन चाहत का चेहरा एक पल में बदल गया। मतलब ऋषि भी आया है? तभी बाहर से कदमों की आहट हुई। होठों पर हल्की सी मुस्कान, उंगली में कार की चाबी घुमाते हुए ऋषि अंदर आया। लो आ गए मेरे प्यारे ऋषि भाई। ऋषि हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहा था। माथे पर बिखरे बाल और चेहरे की मासूम मुस्कान उसकी पर्सनालिटी को और निखार रही थी। सबकी नजरें ऋषि पर थी, लेकिन चाहत अपनी सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। ऋषि सबसे पहले महेश जी के पास गया। हेलो अंकल। श्वेता जी ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। और अब ऋषि की नजर चाहत पर पड़ी। वो बिल्कुल खामोश सर झुकाए बैठी थी। उसके होठों पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। राधिका जी ने अपने सामने वाली चेयर की तरफ इशारा किया। ऋषि बेटा यहाँ बैठ जाओ। ऋषि बैठने ही वाला था कि अचानक अनिका उठी और उसी चेयर पर बैठ गई। सब हैरानी से उसे देखने लगे। और फिर वो मासूम बनकर बोली, भाई मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं थी, आप चाहत दीदी के पास बैठ जाइए। ऋषि अपनी बहन की शरारत समझ गया। अनिका ने चुपके से उसे आंख मार दी। ऋषि मन ही मन मुस्कुरा दिया। बहुत शरारती हो तुम चुटकी। अब ऋषि जाकर चाहत के बगल में बैठ गया। उसके पास बैठते ही चाहत की बेचैनी बढ़ गई। वो मन ही मन बोली, हे भगवान अब मैं क्या करूं, यहाँ से उठ भी नहीं सकती। ऋषि एक पल चुप रहा। उसकी नजरें बार बार चाहत पर चली जा रही थी। वो जानता था कि चाहत किसी और से प्यार करती है, लेकिन दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। कैसी हो चाहत? उसकी आवाज में छुपा दर्द चाहत से नहीं छुपा। चाहत ने धीरे से नजर उठाई। ऋषि की आंखों में नमी देखकर उसका दिल भर आया। मैं ठीक हूँ, बस इतना कहकर उसने वापस नजरें झुका ली थी। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में अनकही जज्बात बहुत कुछ कह रहे थे। राधिका जी और महेश जी आपस में बातें कर रहे थे। श्वेता जी किचन से सबके लिए चाय लेकर आई। एक तरफ अनिका अपने फोन में बिजी थी, तो दूसरी तरफ ऋषि चुपचाप चाय पीते हुए बार बार चाहत को ही देख रहा था। उसकी नजरें चाहकर भी चाहत से नहीं हट रही थी। कुछ देर बाद श्वेता जी मुस्कुराकर बोली, वैसे अब इधर उधर की बातें हो गई हो, तो अब वो बात कर लेते हैं जिसके लिए आप लोग आए हैं। राधिका जी ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। बिल्कुल सही कहा तुमने श्वेता, वैसे भी अब क्या बात करनी, मेरी तरफ से तो सब पहले से ही तय है। मुझे हमेशा से चाहत अपने ऋषि के लिए पसंद थी, अब बस भाई साहब की हाँ चाहिए। और बस इतना सुनते ही चाहत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का सा कांपने लगा। उसने हैरानी से राधिका जी को देखा, फिर अपनी माँ पापा की तरफ। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। उधर ऋषि भी एक पल के लिए चौंक गया। उसने तुरंत अनिका की तरफ देखा। अनिका मुस्कुरा गई। वो अनिका को घूर कर बोला, तो इसीलिए मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। कैसा लगा सरप्राइज भाई? ऋषि कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी नजर चाहत पर गई। वो बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसके कांपते हाथ, तेज चलती सांसें और नम आंखें देखकर ऋषि की बेचैनी बढ़ गई। लेकिन अभी किसी का ध्यान चाहत पर नहीं था। तभी महेश जी ने चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो हमेशा से ही यही चाहता था
कि मेरी बेटी की शादी ऋषि से हो। मेरे दोस्त की भी यही इच्छा थी कि हमारे दोनों परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएं। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। और अब चाहत जैसे अंतर से टूट गई। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांपे कि चाय का कप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। कप टूटने की आवाज से पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी नजरें एक साथ चाहत पर टिक गई। चाहत की आंखों से आंसू बह निकले। वो एक पल भी वहां नहीं रुकी। घबराई हुई कांपते कदमों से वो सबके बीच से निकलकर भागी और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पीछे बैठा ऋषि बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। राधिका जी हैरानी से बोली, अरे चाहत को क्या हो गया? श्वेता जी हल्का सा मुस्कुराई। घबराओ मत राधिका, उसे इस बारे में पहले कुछ पता नहीं था। अचानक शादी की बात सुनकर घबरा गई होगी। मैं जाकर उसे समझा कर लाती हूँ। इतना कहकर श्वेता जी चाहत के कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके जाते ही ऋषि अपनी माँ के थोड़ा करीब आया और धीमे स्वर में बोला, माँ, ये सब कब तय हुआ? कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। राधिका जी मुस्कुरा दी। पूछना क्या था बेटा, तुम बचपन से चाहत को पसंद करती हो, सोचा आज तुम्हें सरप्राइज दूं। ऋषि कुछ पल चुप रहा। लेकिन माँ, मैं अब चाहत से। वो आगे बोल पाता कि अचानक उसके सामने साहिल का वो डरावना चेहरा घूम गया। खून से सना हाथ, वेटर की चीख और उसकी आंखों में भरी हैवानियत। ऋषि ने मुट्ठियां भींच ली। अगर चाहत उस इंसान के साथ रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला कर लिया। आई एम सॉरी चाहत, शायद तुम मुझे कभी समझ ना पाओ, लेकिन अब मैं हर हाल में तुम्हें उस इंसान से दूर रखूंगा। क्या सोच रहे हो बेटा? राधिका जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऋषि चौंका फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं माँ, बस यही कि आपका सरप्राइज मुझे सच में पसंद आया। राधिका जी मुस्कुरा दी। पास बैठी अनिका तुरंत खिल उठी। वाह ऋषि भाई, मुझे लगा था आपको मनाना पड़ेगा। ऋषि ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। शायद तुम सही कहती थी, अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। अनिका खुशी से उसके गले लगा बैठी। यही तो सुनना था। लिविंग रूम में खुशी का माहौल था। उधर अपने कमरे में पहुंचते ही चाहत का सब्र टूट गया। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? उसकी सांसें तेज चल रही थी। अगर अगर साहिल को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं नहीं नहीं, उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। तभी दरवाजा खुला और सुरेखा जी मुस्कुराते हुए अंदर आई। चाहत बेटा, तुम ऐसे अचानक यहाँ क्यों आ गई? चाहत ने जल्दी से आंसू पोंछी, लेकिन उसकी लाल आंखें सब बता रही थी। वो माँ के पास आई और भर्राई आवाज में बोली, माँ, ये सब क्या हो रहा है? सुरेखा जी ने उसके गाल फैलाए। इतनी घबराई हुई क्यों हो? चाहत ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ प्लीज बताइए, मेरी शादी ऋषि से क्यों करवाई जा रही है? वो सिर्फ मेरा दोस्त है। सुनीता जी ने प्यार से कहा। बेटा, ये फैसला तुम्हारे पापा का है। वो हमेशा से यही चाहते थे। चाहत की आंखें फैल गईं। तो आपको पहले से पता था? सुनीता जी ने धीरे से सिर हिला दिया। चाहत की आवाज कांप गई। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और चाहत खुद को रोक नहीं पाई। नहीं माँ प्लीज, बाहर जाकर ये रिश्ता रोक दीजिए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सुनीता जी हैरान रह गई। चाहत, ये कैसी बातें कर रही हो? वो सिसक उठी। माँ, पापा से कही है वो मेरा रिश्ता ऋषि से ना जोड़े। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसकी हालत देखकर सुनीता जी घबरा गई। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। होश में आओ बेटा, तुम्हारे पापा ने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है। उनका भरोसा मत तोड़ो। चाहत ने आंसू भरी आंखों से माँ को देखा। वो जानती थी वो दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अपने पापा का दिल कभी नहीं तोड़ सकती। आज तक चाहत ने अपने पापा की एक बात नहीं टाली थी, लेकिन आज पहली बार उसे लग रहा था कि उसका दिल और उसके पिता की इच्छा दोनों अलग रास्तों पर खड़े हैं। उसने आंसू भरी आंखों से सर झुका लिया। होठ कांप रहे थे, मगर आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। पिताजी उसकी हालत देखकर उसके पास आई। उन्होंने प्यार से उसकी गाल पर हाथ रखा। चाहत बेटा, तुम्हारे पापा की खुशी इसी में है कि तुम्हारी शादी ऋषि से हो। तुमने कभी उनकी बात नहीं टाली, फिर आज ऐसा क्या बदल गया? ये सुनते ही चाहत की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। वो कुछ कह पाती उसके पहले कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर ऋषि खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। चाहत ने जल्दी से अपनी आंसू पोंछ लिए। ऋषि अंदर आया और माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए बोला, लगता है यहाँ कोई बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है। सुनीता जी हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ नहीं बेटा, बस चाहत को समझा रही थी। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहत से 2 मिनट अकेले में बात कर लूं। बिल्कुल बेटा, और हाँ, इस जिद्दी लड़की को थोड़ा समझा भी देना।
इतना कहकर सुल्ता जी कमरे से बाहर चली गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। चाहत सर झुकाए खड़ी थी। उसकी पलकों से आंसू अब भी चुपचाप गिर रहे थे। ऋषि धीरे धीरे उसके सामने आकर रुका। चाहत, उसकी आवाज बेहद नरम थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? चाहत ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसका सब्र टूट गया। ऋषि, देखो ना, सब लोग हमारी शादी की बात कर रहे हैं। प्लीज तुम जाकर सबको मना कर दो। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऋषि बस उसे देखता रह गया। कुछ पल बाद उसने आगे बढ़कर धीरे से चाहत को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। शांत हो जाओ, उसने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा। वो बस चुपचाप उसके सीने से लगी सिसकती रही। ऋषि ने आंखें कस के बंद कर ली। शायद पहली बार चाहत उसके इतने करीब थी, लेकिन आज इस एहसास में खुशी नहीं, सिर्फ दर्द था। उसने मन ही मन कहा, कितना अजीब होता है, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वो किसी और के लिए टूट रही हो। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें उस इंसान के पास वापस नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी नजरों में गलती क्यों ना बनना पड़े। उसी पल चाहत के मन में साहिल का चेहरा कौन किया। उसकी धमकी, उसकी आंखें, उसकी आवाज, चाहत का पूरा शरीर कांप उठा। वो घबराकर तुरंत ऋषि से अलग हो गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। ऋषि घबरा गया। चाहत, क्या हुआ? वो एकदम आगे बढ़ा, लेकिन चाहत डर से 2 कदम पीछे हट गई। नहीं 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 ऋषि, मेरे पास मत आओ। ऋषि, बाहर जो हो रहा है उसे रोक दो। मैं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऋषि का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो, मुझे भी इस रिश्ते के बारे में आज ही पता चला है। मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना तुम हो। वो कुछ पल रुका। घबराओ मत, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन चाहत ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी। कोई रास्ता नहीं है ऋषि। उसने रोते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। सब कुछ पहले से तय है। किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मैं क्या चाहती हूँ। उसकी आवाज पूरी तरह टूट चुकी थी। ऋषि, प्लीज ये रिश्ता रोक दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। चाहत की बातें सुनकर ऋषि का दिल जैसे धीरे धीरे टूट रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू चाहत के सामने गिरने नहीं दिए। वो बस उसे देखता रहा। मन ही मन एक टीस उठी। एक तुम हो जो मुझसे शादी तक नहीं करना चाहती, और एक मैं हूँ जिसने बचपन से आज तक सिर्फ तुम्हें चाहा, कभी किसी और लड़की को उस नजर से तक नहीं देखा। लेकिन आज मेरी आंखों के सामने तुम किसी और के लिए रो रही हो। उसने गहरी सांस ली। शायद इससे ज्यादा दर्द किसी मोहब्बत में नहीं होता। उधर चाहत की सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, ऋषि, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? प्लीज बाहर जाकर सबको मना कर दो। कह दो कि ये शादी नहीं हो सकती। ऋषि चुप रहा। उसकी खामोशी ने चाहत की बेचैनी और बढ़ा दी। कुछ बोलो ऋषि, प्लीज, ऐसा मत होने दो। ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। एक आंसू पलकों से निकलकर उसके गाल पर उतर आया। वो धीरे धीरे चाहत के पास आया। उसने बहुत संभल कर उसकी दोनों बाहें थाम ली। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ये नहीं कर सकता चाहत। चाहत की सांस जैसे रुक गई। क्या मतलब? ऋषि ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उस नजर में दर्द था, हार थी और बरसों दबा हुआ प्यार भी। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ये शादी हो। चाहत की आंखें फैल गई, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। ऋषि, तुम तुम ये क्या कह रहे हो? ऋषि चुप रहा। उसकी खामोशी है उसका जवाब थी। चाहत ने झटके से अपनी बाहें छुड़ा ली। उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। बोलो ऋषि, आखिर क्यों क्यों तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ऋषि ने अपनी भीगी आंखें बंद की। शायद अब छिपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो एक कदम आगे बढ़ा, धीरे से चाहत को अपने सीने से लगा लिया, बस कांपती हुई आवाज में बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ चाहत। उसकी आवाज भर्रा गई। बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से, हर दिन, हर पल, लेकिन कभी कह नहीं पाया। अब उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम्हारी मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढी है मैंने, तुम्हारे हर आंसू ने मुझे तोड़ा है। उसने चाहत की तरफ देखा। आंखों में सिर्फ दर्द था। आई लव यू चाहत, इतना कि तुम्हें खोने का ख्याल भी मुझे अंदर से खत्म कर देता है। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी बातों का चाहत पर क्या असर हो रहा है। ऋषि के अचानक अपने प्यार का इजहार करने पर और आई लव यू कह देने के बाद उसकी बाहों में खड़ी चाहत जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसका पूरा शरीर पूरी तरह कांपने लगा। डर से उसकी सांसें तेज हो गई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। ऋषि का हर एक शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। अगले ही पल चाहत ने घबराकर खुद को ऋषि की बाहों से छुड़ाया और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई। उसने अपना एक हाथ सीने पर रख लिया और गहरी गहरी सिसकियों के साथ सांस लेने लगी। उसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। ये देखकर ऋषि पूरी तरह घबरा गया। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। चाहत, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लेकिन जैसे ही ऋषि उसकी तरफ बढ़ा, चाहत की आंखों में डर और गहरा हो गया। वो कांपते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वो बस वहां से निकल आना चाहती थी। ऋषि भी घबराकर उसके पीछे दौड़ा और दरवाजे तक पहुंचकर उसके सामने खड़ा हो गया। चाहत वही रुक गई। कांपते हुए उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। ऋषि, ऋषि, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मुझे मुझे बाहर जाना है। अपने सामने चाहत को इस तरह हाथ जोड़ते हुए देखकर ऋषि का दिल जैसे टूट गया। उसकी आंखें भी भर आई। उसने धीरे से सबके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। चाहत, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन चाहत ने घबराकर तुरंत अपने हाथ छुड़ा लिए और कई कदम पीछे हट गई। छुओ मत मुझे। उसकी आवाज डर से टूट रही थी। दूर रहो, प्लीज मेरे पास मत आओ। ऋषि ने खुद को संभाला। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और नर्म आवाज में बोला, चाहत, चाहत डरो मत। लेकिन ऋषि का हर कदम चाहत को और डरा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वो लगातार पीछे हटती गई। नहीं, नहीं ऋषि, प्लीज मेरे पास मत आओ। उसकी सिसकियां और तेज हो गई। तुम यहाँ से चले जाओ या मुझे जाने दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ। पीछे हटते हटते चाहत दीवार से जा लगी। अब उसके पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। वो नीचे गिर गई और अपना चेहरा उसने घुटनों में छुपा लिया। उसका पूरा शरीर सिसकियों के साथ कांप रहा था। प्लीज ऋषि, मेरे पास मत आओ। चाहत की ऐसी हालत देखकर ऋषि भी वहीं उसके सामने फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से भी अब आंसू बह रहे थे। कुछ पल वो बस उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से उसने चाहत के सर पर हाथ रखा। चाहत, प्लीज सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखो। ऋषि ने अपनी भीगी आंखें बंद की, फिर टूटी हुई आवाज में बोला, क्या तुम्हें मेरी तकलीफ बिल्कुल दिखाई नहीं देती चाहत? मैं कब से तुम्हें चाहता हूँ, कितना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ? उसकी आवाज भर गई। एक बार मेरी तरफ देखो चाहत। बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज चाहत, देखो अपने ऋषि को। मैं टूट रहा हूँ। वो वाकई में टूट गया था। ऋषि बोलता रहा, लेकिन चाहत तो अब भी एक डरी हुई छोटी बच्ची की तरह खुद में सिमटी हुई, अपना चेहरा घुटनों में छुपाए लगातार सिसक सिसक कर रोई जा रही थी। वो उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं थी। उसके दिल और दिमाग में तो पहले से ही साहिल का खौफ छाया हुआ था। साहिल का नाम आते ही उसकी रूह तक कांप जाती थी। तभी ऋषि ने बहुत धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो बस चाहत का कांपता हुआ हाथ थामकर उसे संभालना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां चाहत के हाथ से हल्का सा टकराई, वो पूरी तरह से हिल उठी। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं ऋषि, मुझे मत छुओ। और बस ऋषि का सब्र खत्म हो गया। अरे नहीं छू रहा तुम्हें यार। फिक्र मत करो, नहीं छूऊंगा कभी तुम्हें। चाहत की रूह और ज्यादा कांप गई। वो हमेशा शांत रहने वाला लड़का था। गुस्सा करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। लेकिन आज जब उसकी हर बात, हर कोशिश बेकार जा रही थी, जब चाहत उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी, तो पहली बार उसके सब्र का बांध टूटा था। वो 2 कदम पीछे हटा और भरी हुई आंखों के साथ ऊंची आवाज में बोल पड़ा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें छूने का हक तुमने किसी और को दे रखा है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा भरोसा सब उसी का है। ऋषि के मुंह से ये शब्द सुनते ही चाहत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फैल गई। वो दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हुई और कांपती हुई आवाज में बोली, ऋषि, तुम तुम सब जानते हो। ऋषि की आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे उसके पास आया, उसकी दोनों बाजुएं थाम ली और उसे दीवार से टिकाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, मैं सब जानता हूँ। अपनी इन्हीं आंखों से देखा है मैंने तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल में, और आज भी तुम उसी लड़के के साथ घर आई हो। मैंने सब देखा है चाहत। उसकी आवाज टूट रही थी। चाहत की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अगर अगर तुम सब जानते हो, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? उसने कांपते हुए हाथ से चाहत के गाल को सहलाया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ चाहत। उसकी आवाज भर्रा गई। बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा था कि एक दिन तुम मेरी जिंदगी बनोगी। जब मुझे पता चला कि तुम किसी और से प्यार करती हो, उस दिन मैं अंदर से मर गया था। इसीलिए तो वापस बेंगलोर जा रहा था, ताकि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए।
चाहत बस सर झुकाए रोती रही। ऋषि ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और बेहद नर्म आवाज में बोला, मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है चाहत। वो एक खूनी है, एक बेरहम है। मैंने अपनी आंखों से उसकी हैवानियत देखी है। अगर तुम उसके साथ रही तो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, न जाने कितनी जिंदगी तबाह कर देगा। चाहत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी। वो सिसकते हुए बोली, ऋषि मैं सब जानती हूँ कि साहिल पहले कैसा था। उसने आंसू पोंछे, लेकिन अब वो बदल गया है। उसने मुझसे वादा किया है कि अब किसी की भी जान नहीं लेगा। ऋषि ने दोनों हाथ सर पर रख लिए। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली। ओ गॉड चाहत, होश में आओ। उसने एक झूठा वादा किया और तुमने बिना सोचे उस पर यकीन कर लिया। चाहत ने तुरंत सर हिलाया। नहीं ऋषि, तुम उसे नहीं जानती। मैं जानती हूँ। मैं उसे पहचानती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। प्लीज ऋषि, जब तुम सब जानते ही हो तो पापा से मना कर दो। कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे नहीं, साहिल से प्यार करती हूँ। शादी भी उसी से करूंगी। मैं तुम्हारी कभी नहीं बन सकती। ये शब्द सुनकर ऋषि का दिल जैसे हजार टुकड़ों में बिखर गया। चाहत ने रोते हुए अपनी नजरें झुका ली। आई एम सॉरी ऋषि, मैं जानती हूँ मेरी बातें तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसने गहरी सांस ली। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने प्यार को अपने दिल में ही दफना दो। मुझे भूल जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है ऋषि। मेरी जिंदगी का हर फैसला सिर्फ साहिल करता है। मेरी लाइफ उसके कंट्रोल में है। वो मुझे किसी और का कभी नहीं होने देगा। चाहत ने डरी हुई आंखों से ऋषि को देखा। इसीलिए कह रही हूँ, सब भूल जाओ। अगर तुमने ये बात आगे बढ़ाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके आंसू लगातार गिर रहे थे। वो किसी और के मुंह से मेरा नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुमने तो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। एक तरफ चाहत थी जो डर के आगे टूट चुकी थी, और दूसरी तरफ ऋषि जिसका प्यार उसी की आंखों के सामने बिना कोई गलती किए हारता जा रहा था।